नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आज संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 131वीं जयंती है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर मनाई गई और यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, उन्होंने यहाँ पर उनके तस्वीर पर फूलार्पण किया। और क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में, आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियाँ। भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। पूरा देश, पूरा मुल्क जो है बाबा साहब को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनके आदर्शों को। उनके द्वारा संविधान के निर्माता बाबा साहब को आज याद करते हुए संविधान के लिए जरूर चिंतित है। जिस संविधान जो शायद आज खतरे में है, जो तानाशाही सरकारें आज संविधान को दरकिनारा करते हुए जिस तरह से शासन चला रही हैं या सरकार आगे बढ़ा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी सुरक्षित है। आज कहीं ना कहीं बाबा के उन असूलों को, बाबा के आदर्शों को आज अपनाने की आवश्यकता है। सरकार केवल उनके तस्वीर पे फूल चढ़ाकर एक औपचारिकता मार्ग को याद करने का काम कर रही है। सच्चाई है, सही मायने में यदि बाबा साहब को याद करना था तो उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलना ही सरकार को काम करना बहुत आवश्यक था, जो कि अब नहीं हो रहा है। आज ज़रूरत है बुलडोजर का महंगाई पे चलाने की। आज नींबू 300 रुपये पार हो चुका है। आज नींबू गोदाम से चोरी हो जाता है। आज खबर ये बनती है, आज इंसान मर जाता है, उसकी खबर नहीं है। खबर है नींबू 300 रुपये किलो नींबू हो जाए और उस पर कोई संज्ञान सरकार ना ले। और तानाशाही रवैये के तहत एक व्यवसायीकरण पूरे इस देश के अंदर चल रहा है। मुनाफाखोरी चल रही है। सरकार गरीब की जेब से मुनाफा निकाल रही है, टैक्स के रूप में, वैट के रूप में, एक्साइज के रूप में। और यही कारण है कि आज जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। सरकार के मंत्री मस्त है, सरकार के प्रधानमंत्री साहब एडवर्टाइजमेंट में खुश हैं। और अफसोस इस बात का कि गरीब जाए तो कहाँ जाए। विपक्ष कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ उठा रही है, लड़ रही है। अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुभ दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत रत्न थे, भारत के संविधान के निर्माता हैं और वो संविधान जो दुनिया में हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर ईमानदारी से सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए रास्ते पर, उनके बनाए संविधान के दायरे में काम करे तो उससे बढ़िया सेवा नहीं हो सकती। सिर्फ़ और सिर्फ रास्ता ये है कि संविधान को बाईपास ना करें। आज जो ज़रूरत है वो लोगों की मदद की है। डॉक्टर साहब ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने हमेशा इस बात पे जोर दिया, जो कमज़ोर है, जो पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो एजुकेशन से पिछड़ा है, उन सब की संविधान के दायरे में रह के सरकारें मदद करें। और वही सच्चा रास्ता है। 131वीं उनके इस जन्म जयंती पर हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके श्रेष्ठ योगदान के लिए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमेशा हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अमर रह गए वो भारत के संविधान। हम उनको बहुत श्रद्धा से, आदर से याद करते हैं। थैंक यू। आज 131वीं जयंती है जी, अम्बेडकर जी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान के रचना हैं और जिस संविधान को एक बहुत ही बेहतरीन संविधान बनाने का प्रयास बाबा साहब ने किया था, आज वही संविधान इस देश में खतरे में है। और हम हमेशा कहते हैं कि जिन्होंने जस्टिस और इक्वालिटी की लड़ाई लड़ी है, आज उन्हीं के देश में जस्टिस और इक्वालिटी जो है वो कहीं नदारत है। हमारी जो देश की डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी में से जानी जाती है। सोचिए उन्होंने कितने साल पहले जब इसकी रचना की थी और ऐसी चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड करी थी कि कई 100 साल तक ये देश उस पर चल सकता है। और आज जिस तरीके का आप कॉन्स्टिट्यूशनल पैरालिसिस देखते हो इस देश के अंदर, उससे भी बचाने के प्रावधान उनमें हैं। तो यानी वो कितने दूरदृष्टि के साथ उन्होंने इसको लिखा होगा कि ऐसे कभी हो सकता है कि डेमोक्रेसी के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से फासिस्ट फोर्सेस आएँ और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। उसके लिए भी सेफगार्ड्स उसमें उन्होंने जो है मेंशन किए हैं। आपको लगता है कि आज संविधान का पालन हो रहा है? मैं वही आपसे कह रही हूँ कि जिस स्थिति में आज कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश के अंदर, वो वेंटिलेटर पर है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि अगर हम बाय द बुक, एक कोट है बाय द बुक, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी लेटर और स्पिरिट में फॉलो करेंगे तो इस देश में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो आज हम बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं, लेकिन आज उनकी जयंती है। उस जयंती पे बाबा साहब को हम याद करते हैं
और यही कहना चाहूँगी जो सत्ता में बैठे हैं कि बाबा साहब के कुछ अनुसरण कर लें अगर व्यक्तित्व को, कुछ प्रतिशत भी अगर अपने अंदर धारण कर लेंगे, तो मैं मानती हूँ कि हम इस देश के प्रति अपनी सच्चाई स्थापित करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि जो है बाबा साहब के। देखिए, ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा रहे, संविधान के निर्माता रहे, महिलाओं के जीवन दाता रहे। जो संविधान के अंतर्गत उन्होंने महिलाओं को जगह दी, वो किसी एक वर्ग की महिला के लिए नहीं थी, वो हर महिला किसी जाति की थी, धर्म की थी, प्रांत की थी, किसी जमात की थी, उस महिला को उन्होंने बराबर का अधिकार दिया। तो महिलाओं के जीवन दाता रहे, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए आज हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दूरदर्शी थे, जो समझते थे महिलाओं का उत्थान करना ही इस देश का उत्थान होगा, तब बाबा साहब ने ये कानून बनाया। आज हम जयंती मना रहे हैं देश के कोने कोने में, लेकिन बड़ी पीड़ा है इसीलिए क्योंकि ये देश अब किसका देश रह गया। संविधान का काफ़ी कुछ बदलाव होता चला जा रहा है। किसका देश है? जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की थी, धर्मनिरपेक्ष भारत की बात की थी। हर जाति के, धर्म के, भाषा के, प्रांत के लोग एक साथ मिल के रहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कुछ कह के गए, हम केवल उन्हीं पद चिन्हों पे चल के, उन रास्तों पे चल के भारत का पुनः नव निर्माण करें तो भारत का निर्माण अच्छा होगा। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान में, भारत देश में जिस कांग्रेस पार्टी का इतिहास 135 साल पुराना हो, पुनः उभर के आएगी और वो कांग्रेस पार्टी फिर से उस जन सलाब को लेके चलेगी जहां किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, महिलाएं, बच्चे एक साथ मिलके इस देश को बनाने के लिए काम कर रहे थे। बाबा साहब का जो संविधान रहा है, उस संविधान के तहत हम इस देश को पुनः बनाएंगे, ये मेरा कहना है।